नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने कमीनगी की जितनी हदें होती हैं वो सारी पार कर दी। मोदी जी सॉफ्ट चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर दोनों ने काम भी किया पिछले एक साल में। वो कई काम जो पिछले 20 साल में भारत करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साथ दिया। बैकग्राउंड में काम चलता रहा। आपने देखा है कि हमारे कई काम सीधे हुए हैं, लेकिन अब वो डेस्परेट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को जीत चाहिए, वो कहीं भी जीत नहीं पा रहा। सब जगह पे थू थू हो रही है अमेरिका की और ट्रंप की। अब उसने मोदी जी को धोखा देने की कोशिश करी और कई जगह पे यू टर्न कर लिया। अब आप बोलेंगे यार, ट्रेड डील में भी यू टर्न किया है। यस, उस पर भी यू टर्न कर लिया। प्लस जो हमारा एक मैप निकाला था अमेरिका ने, जो मैंने पहले बोला आपको जानबूझ के निकाला गया, उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट किया क्यों? उसके पीछे बहुत बड़े राज हैं। कुछ चीजें हैं जो मोदी जी की टीम ने करी, जिसके कारण रिटेलिएशन में, डेस्परेशन में उस मैप को डिलीट कर दिया गया, जहां पर अक्साई चिन और पीओके भारत का पार्ट दिखाया गया था। हमें फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो पहले मैप निकाला जिसके वो भंगड़े डाले गए हमारे इंडियन मीडिया में, तब भी मैंने बोला था। हमें फर्क क्यों पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि अक्साई चिन आपका है या पीओके आपका है, व्हाई डज इट मैटर? क्या आप खुद बिलीव नहीं करते कि ये बिलोंग आपको करता है? और उनके अगर मैप में दिखाने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको दे दिया और आपने ले लिया, तो इसके ऊपर रिएक्ट करना इतनी जल्दी बच्चों की तरह बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं बिगेस्ट यू टर्न की, जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी भी आज तक आपने देखा नहीं होगा। ट्रेड डील के ऊपर भी, और जो हमने हरकतें करी उसके बाद मुंह पे तमाचे मारे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उसने रिटेलिएशन में उस मैप को डिलीट कर दिया। अब हुआ क्या? हुआ यह है कि कुछ बारीक चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आपका अटेंशन लेके आने की कोशिश करूंगा। अमेरिका को लगा कि वो कुछ भी करेंगे तो भारत साइलेंटली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देवर कंप्लीटली रॉन्ग। इसलिए उसने यूटर्न करना शुरू कर दिया। यूटर्न किया भी है तो हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर, हमारी लैंड के ऊपर, मैप ऑफ भारत के ऊपर। चलिए थोड़ा फैक्ट्स की बात करते हैं। इतना क्योटिक काम है डोनाल्ड ट्रंप का कि एक दिन वो ट्रुथ दिखाता है, अगले दिन इरेज करता है। और रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो पागल होती हुई आपको दिखाई देती है। अब ये पागल इसलिए हो रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी एक बात की और है। यूरोपियन यूनियन ने भी करेक्ट मैप दिखाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं किया। यूरोपियन यूनियन इज स्टैंडिंग विद अस, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, सो कॉल्ड सुपर पावर, वो बकल डाउन कर रहा है, पैनिक में है। कुछ घंटों के बाद एक मैप को डिलीट करता है, क्योंकि या तो पाकिस्तान, नया नया मुसलमान बना है डोनाल्ड ट्रंप, तो पाकिस्तान ने हल्का सा रोना शुरू किया उनके कारण, या चाइना ने ऑब्जेक्ट कर दिया, या खुद ही पागल हो गया है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन मैसेज भारत के लिए क्लियर है। प्लीज स्टॉप रिएक्टिंग ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स स्टेटमेंट्स। वो ना आपकी फेवर में है ना आपके अगेंस्ट है। पूरा का पूरा नैरेटिव अब शिफ्ट हो गया। अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर कि हुआ क्या। व्हाइट हाउस ने जो हमारा ट्रेड डील हुआ है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट को निकाला जिसका नाम था फैक्ट शीट। उसको दे दिया, ये ट्रेड डील साइन हुई है भारत के साथ। वो दिखाना चाहते थे कि अमेरिकन पब्लिक को कि मोदी जी झुक गए हैं। उनको लगा ये सोनिया गांधी है, जो आया उसके सामने झुक गई। गलत किया। दे डिड नॉट नो ये मोदी है। दे वॉन्टेड टू शो कि ट्रंप एक मास्टर डील मेकर है, इसलिए उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक डॉक्यूमेंट को निकाला, उसके अंदर कई चीजों को फैब्रिकेट किया गया। उन्होंने बोला कि भारत ने एक कमिटमेंट दिया है। वर्ड्स देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाहर निकाल रहा है उसके अंदर लिखा गया है कि भारत हैज कमिटेड कि वो $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा। कमिटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। कमिटेड का मतलब है हमने प्रॉमिस किया है, वी आर बाउंड विद इट। लेकिन ये झूठ था। भारत ने बोला हमने आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, हम बो डाउन नहीं करेंगे ऐसी किसी भी प्रॉमिस के ऊपर। हमने पुशबैक किया और हार्डली उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया। और उसके बाद हुआ क्या? डॉक्यूमेंट को रीराइट करना पड़ा और उसमें से कमिटेड वर्ड जो है वो डिलीट किया, उसको रिप्लेस कर दिया इंटेंट। इंटेंट इज नॉट प्रॉमिस, इट्स अ डिजायर। हमारा मन करेगा तो हम आपसे हो सकता है $500 बिलियन का सामान आपसे खरीद लें। इंटेंट है, प्रॉमिस नहीं है। एंड
हमारी मर्जी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। हमने फोर्स किया यूएसए को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज और डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए। यह है भारत की पावर। लेकिन इसके बाद ये यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद अमेरिकन जो डॉक्यूमेंट था उस पर एक और चीज इन्होंने डाल दी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाया उसके अंदर फिर दोबारा से हमने चेक किया तो देखा उस पर एक और गलती और डाली हुई है। उसके अंदर लिख दिया कि जो उनकी अमेरिका की दालें हैं उसके लिए हमने भारत ने अपनी मार्केट को खोल दिया है और वो अपने सामान को अब भारत में डंप कर सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? भारत ने अपना दरवाजा खोल दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली दालें, जबकि हमने ऐसी कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं था। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमारे फार्मर्स हमारी प्रायोरिटी थे, वो हमेशा ही रहेंगे। हमने क्या बोल दिया उनको कि बेटा तुमने ये गलती डाल दिया, ये दाल तो हमने बोला ही नहीं आपको, तो ये ना दाल डाली है और ना ही आपकी दाल गलने वाली है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दोबारा से डिलीट करना पड़ा। पूरा का पूरा जो दालों के ऊपर एक सेक्शन था उसको वैनिश किया गया है, वेबसाइट से भी और डॉक्यूमेंट से भी। यानी कि जो झूठ था वो हमने पकड़ लिया। ये छोटापन, टुच्चापन बोलते हैं, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। एब्सोल्युटली डेस्परेशन, एक क्रेडिट लेने के लिए। अब आते हैं तीसरा चीज। दोबारा हमने डॉक्यूमेंट चेक किया तो उस पर आ गया कि डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हमने रिमूव कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। भारत जो है वो जो फॉरेन की जो डिजिटल कंपनीज है जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन, इनके ऊपर हम टैक्स लगाते थे। लेकिन हमने 2024 में हमने इसको रिमूव कर दिया इक्वलाइजेशन के चक्कर में। एंड उसके ऊपर एक और था एड टैक्स, 2025 में हमने वो भी रिमूव कर दिया। ये 2 साल पहले हम कर चुके हैं। ये हमारा डिसीजन था, इकोनॉमिक पॉलिसी थी हमारी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, क्योंकि उसको एक विक्ट्री क्लेम करनी है, उसने बोला क्या कि देखिए मैंने भारत को फोर्स किया और इन्होंने हमारी बड़े बड़े कंपनियों के ऊपर जो टैक्स थे उसको खत्म कर दिया। मुझे हंसी आती है कई बार, बेचारा भीख मांग रहा है, मुझे नोबेल प्राइज दे दो। मैं ये जो काम हम 2 साल पहले कर चुके हैं उसको बोल दिया कि ये देखो ये तो मैंने करवाया है। एंड कल को पता लगे, ये सुबह उठा तो इसने बोला देखिए मैंने खिड़की खोली और सूरज मेरे उठते ही बाहर निकल गया। अब सूरज जापान से नहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर से निकलता है। ये इतना पागल हो चुका है। और हमने वो भी पॉइंट आउट कर दिया कि बेटा ये टैक्स हम 2 साल पहले हम रिमूव कर चुके हैं, तुम्हारे कहने पर इसे रिमूव नहीं किया है। उस कॉलम को भी पूरे को डिलीट करना पड़ा, यानी कि 3 बार हमने डॉक्यूमेंट को डिलीट करवाया है। अब आपको ये सारा कुछ बताता क्या है? ये आपको बताता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कितना डेस्परेट है। वो झूठ का सहारा लेकर वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि देखिए आपका प्रेसिडेंट कितना महान है। 8 युद्ध बंद कर दिए जो कि कोई बंद नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट के अंदर इतना कुछ डाला गया जो था ही नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने कंट्री में और दुनिया में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो प्रॉमिस उसने अपने मागा के सपोर्टर्स को दिया था वो कोई भी चीज को पूरा नहीं कर पाए। एक दिन में युद्ध बंद करवाने थे, नहीं करवा पाया। ग्रीनलैंड को बाई करेगा, नहीं किया। ही ट्राइड टू बुली ग्लोबल पावर्स, दो ग्लोबल पावर्स ने भारत के साथ मिलकर अब एक्चुअल मैप्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। एंड ही इज स्टार्विंग, डेस्परेट फॉर अ विन। उसे एक ट्रॉफी चाहिए, क्योंकि 2026 में जब मिड टर्म इलेक्शन आएंगे उसके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है अमेरिका के अंदर, कंपनीज वहां पे नहीं आ रही, डॉलर के ऊपर लोगों का विश्वास चला गया, लोग डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए उसको लगा कि अगर मैं ये फेक $500 बिलियन की विक्ट्री दिखा दूंगा तो मेरे लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन उसे एक चीज भूल गया, ये भारत वो है जो ऑपरेशन सिंदूर करता है, घर में घुस के मारते हैं हम लोग। इसलिए जब ये डॉक्यूमेंट आया हमने बार बार बोला उनको आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा। और ये डॉक्यूमेंट जानबूझकर उस वक्त लाया गया क्योंकि हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ताकि कल को राहुल गांधी बोले देखिए मैंने बोला था तो ये डॉक्यूमेंट को चेंज करवा दिया, वरना मोदी जी इस देश को बेच देते। सोच के देखिए ये क्या किया है। और जब हमने ये फोर्सफुली ये सारे काम करवा लिए, झूठ पकड़ा गया, उसके बाद उन्होंने अंडर रिटेलिएशन वो मैप को डिलीट कर दिया। इसको बोलते हैं टुच्चापन, छोटापन। हमने फोर्स किया उनको कि जो ट्रेड के डॉक्यूमेंट में गलतियां हैं उसको आप ठीक कीजिए। वो एम्बेरस थे, इसलिए उन्होंने हमें एम्बेरस करने के लिए हमारे मैप को डिलीट कर दिया। कोई चक्कर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो तो हमेशा ही ट्रांजैक्शनल थी,
वो किसी के दोस्त या दुश्मन है ही नहीं, उनको सिर्फ अपना एक इंटरेस्ट देखना है। अब ये तो पुराने प्रेसिडेंट्स का हाल था। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी कंट्री के बारे में वो सोचता है। उसे डील्स चाहिए। ही डजंट केयर अबाउट योर मैप, उसे आपके सेंटीमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको हेडलाइंस चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर हर रोज, और उसका मीडिया उसको भगवान बना के दिखाता है। करने दीजिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, दोबारा बोल रहा हूं, यूरोपियन यूनियन फर्स्ट टाइम हैज स्टूड फर्म विद अस। उन्होंने मैप निकाला, अक्साई चेन भी हमारा, पीओके हमारा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मैप निकाला, लेकिन उन्होंने अपनी दे हैव स्टूड विद दैट मैप, उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए, वो हर रोज एक दिन हमारे साथ है, अगले दिन हमें ही पूरे दुनिया से इरेज करने की बातें बोलते हैं। और ये अनसर्टेनिटी डेंजरस है। हम कभी भी अमेरिका के ऊपर ब्लाइंडली हम रिलाई नहीं कर सकते। मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे लिए बहुत फायदे के काम किए हैं पिछले एक साल में। और ये जो लड़ाइयां दिखाई उसने हमारे साथ, उसके कारण हमारी बहुत ट्रेड डील्स पूरे दुनिया में साइन होगी जो पहले साइन नहीं हो रही थी, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल टाइम के अंदर ये सारे जियोपॉलिटिकल मैनूवरिंग हम कर पाए। और अब जो वो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे अराउंड वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये और भी ज्यादा थ्रेट हमारे लिए बनता जा रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक सिल्वर लाइनिंग भी है। एक प्रूव करता है कि भारत की स्ट्रेंथ क्या है। अगर कोई पुराना भारत होता, इंदिरा गांधी के टाइम का या सोनिया गांधी के टाइम का, तो ये वीक नेशन थे हम लोग। अगर ये डॉक्यूमेंट आया होता जहां पर धांधलियां करी हैं यूएसए के प्रेसिडेंट ने, हम चुप रहते, हम क्लेम उसको लेने देते हैं हम लोग, फेक विक्ट्री। हम बोलते हैं यार क्या फर्क पड़ता है अगर विक्ट्री ले ली तो। लेकिन हमने क्या किया, अब हम करेक्ट करते हैं व्हाइट हाउस को कि आप ये कमिटमेंट का वर्ड है, ये इंटेंट है, नॉट की कमिटमेंट। पल्सेस की मार्केट हमने नहीं खोली। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं जो हमने आपका जो ये टैक्स था इसको 2 साल पहले कर दिया। रियलिटी चेक मुंह के ऊपर हमने बोलना शुरू कर दिया, और उनकी वेबसाइट के ऊपर हमने वो चीजों को डिलीट करवाया है। भाई पहली बात ये, हमने डिलीट करवाया, उन्होंने हमारा मैप डिलीट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीओके हमारा, अक्साई चीन हमारा, क्या फर्क पड़ता है। हमारे सोल्जर्स और हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमारा जो बॉर्डर है वो कब हमने वापस वहीं पे लेके जाना है जो हमें बिलोंग करता है। और दुनिया देख रही दोस्तों, चाइना भी देख रहा है। वो चाइना देख रहा है कि डेस्परेट कितना है ट्रंप, वो उसकी डेस्परेशन में उसकी वीकनेस देखते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ भी चाइना देख रहा है। और वो ये देख रहा है कि मोदी वो आदमी है जो झुकेगा नहीं अमेरिका के सामने। चाइना क्या चीज है उसके सामने। इसलिए ये ट्रेड डील नहीं है, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर हमारे ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और हम ना तो प्रेस रिलीज में ये काम कर रहे हैं, वी आर विजिलेंट। और यूएसए जैसी कंट्री को हम मुंह के ऊपर बोल रहे हैं भाड़ में जा, मुंह पे ऊपर ट्रंप को। वो पंजाबी में वर्ड होता है चू, बाकी पूरा कर लेना कि पीछे हट। ये है जो हम कर रहे हैं आज की डेट पे, और वो स्पिन कर रहे हैं नैरेटिव्स को, और हम उनको गेम्स प्ले नहीं करने दे रहे, ना डॉक्यूमेंट्स में ना हमारे मैप के साथ। अब हम प्ले कर रहे हैं अपनी रियलिटी अपने हिसाब से, और रियलिटी बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि भारत राइज कर रहा है, वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सेल्स डे बाय डे। और इनके पोस्ट डिलीट करने से रियलिटी चेंज नहीं हो सकती। और डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है राइटिंग ऑन द वॉल। और अगर उसने किसी रैली में जाकर ये बोला कि देखिए मैंने टैक्स कम करवा दिया, मैंने दालें बेचवा दी, तो मोदी जी भी यहां पर आकर एक वीडियो में वो भी आके आंसर देते हैं कि ऐसे, मैं दोबारा से यूतिये बोल देता हूं, ऐसे यूतियों के साथ मुझे डील ही नहीं करना है। हमने ऑलरेडी अपनी मार्केट्स को चाइना में, आपको खुशी होगी देखकर अगर आप चाइना कभी आए यहाँ पर, आपको जगह जगह पर मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स आपको दिखने शुरू हो गए। मैं यहाँ 15 सालों से रह रहा हूँ, मुझे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं दिखता था, अब मुझे पूरी मार्केट में दिखना शुरू हो गया। यूरोप में अभी उनकी जो पैसा है वो भारत में लगना शुरू हो गया, और यहाँ से प्रोडक्ट्स यूरोप में जाने शुरू हो गए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आपको यूरोप में दिखते हैं। अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से जाती भी है तो पैरेलल हमें उससे बड़ी मार्केट हमें यूरोप की मिल गई। मोदी जी ने ऑलरेडी प्लान बी बनाया हुआ है विद ट्रंप और विदाउट। और ये चीज़ ट्रंप को अब समझ आनी शुरू हो गई कि वो हमें बेवकूफ़ बना नहीं सकता। ये सोनिया गांधी का 5 बार दिन में झुकने वाला भारत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।